अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही एक ज़बरदस्त आलू की तहारी की रेसिपी लेके आई हूँ। कुकर के अंदर हम इसको पकाएंगे। मेन रेसिपी हमारी कुकर के अंदर बनाने की है कि बहुत से लोग जो है ना ये समझते हैं कि कुकर में चावल जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, घुट जाएंगे या फिर उसके अंदर जो है ना सही से नहीं बनेंगे। तो इसलिए मैं आपके लिए ये रेसिपी लेके आई हूँ। सबसे पहले कुकर के अंदर ऑयल डाल के मैंने एक मीडियम साइज़ की इसमें प्याज लेके इस तरह से स्लाइस करके डाल दिए। रफली जैसे स्लाइस करते हैं इस तरह से करके डाल दें। उसके बाद नमक डालेंगे ताकि प्याज जल्दी से सॉफ्ट हो जाए, और ज़ीरा डालेंगे इसमें। ज़ीरा मैंने 1 चाय का चमचा डाला है। और इसमें थोड़े से खड़े मसाले जाएंगे, जिसमें मैंने 5 से 6 लौंग ली है, ये डाल दीजिएगा। मसालों की खुशबू बहुत अच्छी आएगी, ये डाल दीजिएगा। और इसके अलावा इसमें आपने शामिल करना है दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ा लेके मैंने 2 हिस्सों में इसको तोड़ के डाल दिया, ये शामिल कर दीजिएगा। इसके बाद मैंने इसमें एक बड़ी इलायची डाली है। आधा किलो चावल के साथ मैं ये रेसिपी बना रही हूँ। अगर आप 1 किलो बना रहे हो तो इन मसालों को आप डबल कर लीजिएगा। इसके बाद इसमें मैंने नमक डाला है, और साथ ही इसमें हम डाल देंगे एक बादियान का फूल डाला है, और साथ ही मैंने तेज़पत्ता डाल दिया है। ये मसाले डालने के बाद इसको गोल्डन होने तक प्याज को फ्राई कर लेंगे। उसके बाद साथ ही मैंने इसमें शामिल किया है 1 चाय का चमचा लहसुन का पेस्ट और 1 चाय का चमचा अदरक का पेस्ट, ये डालिएगा। और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक लहसुन अदरक का जो है ना पानी इसमें खुश्क नहीं हो जाता। अच्छी तरह से भून लीजिएगा। इसके बाद मैंने आलू लिए हैं 4, इसको छील के इस तरह के मीडियम साइज़ के टुकड़ों में काट के शामिल कर दीजिएगा। इसके अलावा मैंने इसमें शामिल किया लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, हल्दी डालिए 1/4 चाय का चमचा। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाह रहे हो तो आप इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे। जब हल्दी और मिर्चों का जो कच्चापन जब ख़त्म हो जाएगा तो इसमें मैंने शामिल किए हैं टमाटर। 3 बड़े साइज़ के टमाटर लेके, ना ज़्यादा बड़े थे ना छोटे, छोटे हों तो 4 ले लीजिएगा, ये मीडियम साइज़ के थे, ये काट के इसके अंदर शामिल कर दिए। और हरी मिर्ची मैंने इसमें शामिल किए हैं 2-3 स्लिट करके, बीच में से जैसे चीरा लगा के डालते हैं, 2-3 ऐसे डाली हैं, और 3-4 जो है साबुत शामिल कर दिए। इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि लाल मिर्चें मैंने कम डाली हैं, तो हरी मिर्चों से जो है इसकी कमी पूरी हो जाएगी, और मिर्चों की जो खुशबू होती है उससे पुलाव बहुत मज़े का लगता है। ये डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे जब तक इसके टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। हल्की आंच पे रखा हुआ मैंने, इसमें आलू भी तकरीबन गल जाएंगे और टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। इसके बाद इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें, और आलू को गलने के लिए रख देंगे। तकरीबन मैंने इसके अंदर 1 गिलास पानी डाला है, और इसको मीडियम फ्लेम पे ऊपर से ढक के रख दिए। सीटी नहीं लगाई कुकर की, लेकिन फ़िलहाल अभी आलू को गलाने के लिए ऊपर से ऐसे ही ढक के रख दिया। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट आपने ऐसे इसको ढक के पकाना है। लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा इस तरह से। अगर आप कुकर में बनाएंगे ना तो आप जो है जो रेसिपी घर में कोई भी आप चावल बना रहे हो तो आधा पौन घंटा लग जाता है, तो आप 20 से 25 मिनट के अंदर कुकर के अंदर जो है ना आराम से चावल बना सकते हैं। पानी की क्वांटिटी भी मैं आपको बताऊंगी, और दम किस टाइम पे लगाना है और कितना लगाना है ये भी प्रॉपर तरीके से गाइड करूंगी। तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखें पानी खुश्क हो गया तकरीबन, और आलू भी इसमें गल गए। इसके बाद मैंने इसमें शामिल किए हैं चावल। अच्छा, मैं हमेशा चावल पहले डालती हूँ, पानी बाद में डालती हूँ। आप जब चावल शामिल कर रहे हो तो पानी बाद में डालें। जिस नस्ल के भी आप चावल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने खाली 1 इंच जितना, मतलब जैसे एक उंगली का पोरवा होता है, इतना ऊपर आपने पानी रखना है। भले जितने ज़्यादा चावल बना रहे हो तो आपके चावल कभी भी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होंगे, बिल्कुल परफेक्ट तैयार होंगे। और चावल मैंने ये आधा किलो लिए हैं और भिगो के रख दिए थे पहले। इस तरह से पानी शामिल किया है, और इसको अच्छी तरह से
उबाल आने तक पकाएंगे जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। मीडियम से हाई की तरफ फ्लेम है, क्योंकि चावल हमने भिगो के रखे थे और प्रेशर लगा के इसको दम देना है, तो हाई फ्लेम पे आपने इसको पका लेना है। अब देखें पानी तकरीबन खुश्क हो गया है, तो इस टाइम पे अब हम ऊपर से दम लगाएंगे और सीटी लगा देंगे। और जैसे चावलों को दम लगाते हैं उतनी आपने आंच रखनी है जितना चावलों को हम दम लगाते हैं, और 5 से 6 मिनट आपने इसको खाली दम पे रखना है। जब इस तरह से आप पकाएंगे तो आपके चावल बिल्कुल परफेक्ट तैयार होंगे। अभी मैं आपको खोल के दिखाऊंगी। मैंने इसको तकरीबन जो है 7 से 8 मिनट रखा होगा। उसके बाद मैं अभी आपको खोल के दिखाती हूँ। तो ये ना नीचे से लगेंगे और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होंगे और ना चावल सख्त होंगे, बिल्कुल परफेक्ट होंगे जैसे चावल होते हैं। तो इस तरह से इस रेसिपी को लाजमी आपने ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। आराम से आप कुकर के अंदर भी पुलाव है या चावल जो भी चीज़ है आप आराम से पका सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।